प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हो गई है। संत भक्त और श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और संगम तट पर बने घाट हर हर महादेव से गूंज रहे हैं। संगम स्नान का महत्व सीधे तौर पर पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ है। पहले ही दिन संगम में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। महाकुंभ अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का उत्सव बन चुका है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन जैसे देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ अब एक वैश्विक उत्सव बन गया है, जिसे देखने और अनुभव करने के लिए लोग दुनिया भर से आ रहे हैं। इसे लेकर मान्यता है कि संगम स्नान से कर्म के बंधन कट जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। इन मान्यताओं को प्रबल बनाती है लोक कथाएं। कहा जाता है कि संगम में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि कई तीर्थ स्थल भी स्नान करने आते हैं और खुद को पवित्र करते हैं। तीर्थों में राजा प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी तीर्थों का जल आकर मिल जाता है, इसलिए कुंभ के दौरान इस तीर्थ की मान्यता है। इसी दौरान कनखल तीर्थ भी प्रयाग पहुंचता है और सती दहन का जो पाप उसकी भूमि पर हुआ था, इस वजह से आज तक उस भार को उतारने कुंभ स्नान के लिए आता है। देखिए, आपकी जो कुंभ मेला है 144 वर्ष पहले इस तरह के पर्व की कुंभ मेला पड़ा था। जो कुंभ मेला का मतलब जो अमृत योग है, आज से 144 साल पहले ये अमृत योग आया था। तो वो समय आपकी है और आपकी जो हमारे यहाँ योगी सरकार है। योगी सरकार की वजह से यहाँ का मेला का व्यवस्था बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जैसे कि बाबाओं के तंबू, टेंट और नागा सन्यासियों को स्नान के संबंध में व स्नान का मार्ग, स्नान करने के लिए जो व्यवस्था है बहुत ही सुंदर बेहतर तरीका से बनाया है हमारा सरकार। क्यों कुंभ मेला का व्यवस्था सरकार के हाथ में है। हम लोग तो नागा बाबा लोग हैं, हम लोग नागा बाबा तो स्नान करने के लिए आते हैं। हमारे ऊपर उनका ही सारे व्यवस्था रहता है। जल, पानी, लाइट, पानी का जो भी व्यवस्था है, रोड, सड़क वगैरह सब सरकार की व्यवस्था है। इस सरकार की व्यवस्था की वजह से आपकी कुंभ मेला बहुत ही सुंदर रूप धारण कर लिया है। और इस कुंभ में 144 साल का पुराना जो पर्व है, उस पर्व में स्नान करने की वजह से पब्लिक, जनसंख्या, जनता, भक्तजन जो है अपनी ज्यादा आने का उम्मीद है। और इस समय जो अमृत योग आ रहे हैं, इस अमृत योग में स्नान करने से सबकी पापों से मोक्ष प्राप्ति होता है। और कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब तो किसमें कलश, घड़ा जिसको बोलते हैं, कलश। कलश मतलब अमृत कलश है। जब अमृत कलश उत्पन्न कब हुआ था? समुद्र मंथन में हुआ था। और उस समुद्र मंथन में देवता दानव दोनों आपस में, सच में बता रहा हूँ आपको, हमको देवता और दानव में आपस में कलश को छीना झपटी की वजह से देवता सोचते हम पिए, दानव सोचते हम पिए। जी के अमृत पीने से अमर हो जाता है, उसका मृत्यु उसका कोई पास नहीं आता है। उस अमृत को एक दूसरे से पाने के लिए छीना झपटी की वजह से जब देवता दानवों से छीनते थे तो उस छीना झपटी से एक झलक गिर जाते थे। ऐसे करके जब वो छीना झपटी हुए तब तो वो झलक धरती में गिर गए। जहाँ गिरा वहीं कुंभ मेला तैयार हुए। उस अमृत कुंभ मेला का मतलब इस समय जो समय दिया गया है, उस समय पे उस अमृत को वो जलधारा के ऊपर उत्पन्न होता है। तो जो मेला है इसमें जाए सबको आना चाहिए और इस पुण्य का भागीदार सबको मिलना चाहिए। सब इस चीज को आनंद लेना चाहिए। इसमें खाली कुंभ को जो का साथ साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े देवता सभी जो है यही साधु महात्मा का रूप में स्नान करते हैं। उनका दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। साधु तो दुनिया आपको मिल सकता है, पर जो है इतने संसार में सारे साधु एक जगह एक साथ में समागम, ये मिलना हम जानते मुश्किल है। और कोई राजा महाराजा का भी बस कम का बात नहीं होता है जो सबको एक साथ में एक जगह इकट्ठा करे।
इसलिए इस कुंभ मेला में सबको आना चाहिए, सबको दर्शन करना चाहिए।